सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर योगा विद पूजा शाम में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ आसन और कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस जो आपके अपर बैक पेन यदि रहता हो तो उसमें बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होंगी। अपर बैक एरिया यानी कि गर्दन के निचले हिस्से में, यानी कि आपके कंधे हो गए या स्पाइन का जो ऊपरी हिस्सा हो गया जिसमें सर्वाइकल इश्यूज भी होते हैं। सर्वाइकल इश्यूज के लिए मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। उसके पहले यदि आपको अपर बैक पेन है तो ये एक्सरसाइजेस बहुत ही फायदेकारक सिद्ध होगी। देखते हैं कौन सी वो एक्सरसाइजेस और कौन से वो आसन हैं। तो सबसे पहला करेंगे कैट काउ पोस्चर यानी कि मांजर आसन। इस तरह से वज्रासन में बैठेंगे, अपनी कोहनियों को घुटनों की ओर इस तरह से रखेंगे, पंजे खुले हुए, इस तरह से अंगूठे से एक पाम का मेजरमेंट लेते हुए अपने हाथों को रखेंगे और ऊपर उठेंगे। जब आप इस पोस्चर में अच्छी तरह से आ जाएं, तब देखिए कि आपका कंधा और आपके जो रिस्ट है, कलाई है, वो दोनों एक लाइन में बराबर हो और आपके जो हिप और नी है वो एक लाइन में बराबर हो। सो आप इस तरह से ना हो या इस तरह से ना हो, बराबर एक लाइन में। तो अब करेंगे मांजर आसन, यानी कि आपका पूरा ध्यान आपको आपकी लोअर बैक की ओर ले जाना है और ऊपर देखते हुए सांस भरना है। सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे ले जाएंगे, पेट को अंदर की ओर पुश करेंगे, सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर ले जाते हुए पीठ की गोलाकार बनाएंगे। दोबारा करेंगे, कुछ देर रिपीट करेंगे। सांस भरिए, छोड़ते हुए पेट को अंदर, सर को अंदर, सांस लीजिए, पेट को जमीन की ओर पुश करेंगे, गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए लास्ट टाइम इस तरह से मांजर आसन की क्रिया करेंगे। इसे आपको हर रोज 10 या 15 बार, मैंने अभी सिर्फ 8 या 10 बार दिखाया है, आप इसे 10 या 15 बार हर रोज सुबह शाम कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरी एक्सरसाइज, सीटेड थोरैकिक लाइन, सीटेड थोरैकिक रोटेशंस। सो इस तरह से बैठेंगे। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते, सुखासन में भी बैठकर कर सकते हैं। लेफ्ट हाथ को, आपके बाएं हाथ को इस तरह से सामने रखेंगे, दाएं हाथ को इस तरह से, और सांस लेते हुए दाएं हाथ को जितना हो सकता है पीछे की ओर ले जाएं और पीछे देखें। सांस छोड़ते हुए सामने आए, सांस भरते हुए दोबारा बाएं हाथ से पीछे, सांस लीजिए, दायां हाथ पीछे, सर पीछे, सांस छोड़िए आगे, सांस भरिए पीछे। इसे भी आपको 10 या 15 बार करना होगा। हम इसे और 3-3 बार दोहराएंगे दोनों तरफ। पीछे सांस भरिए, आगे आते हुए सांस छोड़ेंगे। जितना हो सकता है आप अपने हाथ को पीछे ज्यादा ले जाएंगे, उतना ज्यादा फर्क महसूस करेंगे। सामने रिलैक्स। अब देखते हैं दूसरी 3 एक्सरसाइजेस हैं जिसे हमें लेट कर करना होगा। कैसे करेंगे? इस तरह से मैं लेट जाऊंगी, अपने दाएं हाथ को सामने की ओर इस तरह से रखना है, बायां हाथ जो है वो सर से ऊपर की ओर इस तरह से, और बाएं हाथ को आपको पूरे गोलाकार में ले जाते हुए इसका गोलाकार बनाना है। मुझे यहाँ पीछे जगह नहीं है तो मैं मेरा हाथ मोड़ रही हूँ। आपको ध्यान रखना है कि आपका हाथ मुड़े नहीं, और इस तरह से आप चक्कर लगाएंगे आपके बाएं हाथ से।
चक्कर जब आप लगाएं तब याद रखिए कि आपका हाथ जो है वो चारों दिशा में अच्छी तरह से गोल घूमे। अब इसी क्रिया को मैं दूसरी तरफ दोहराऊंगी। मैं इस तरफ लेट जाऊंगी ताकि आपको सामने से पता चले कि ये किस तरह से किया जाता है। दायां हाथ अब इस तरफ है, ऊपर की तरफ। अब इसे पीछे से ले जाते हुए सामने की ओर। गर्दन आप इसी तरह से न्यूट्रल पोजीशन में रख सकते हैं। बस याद रखिए कि आपके हाथ को आपको कान से ले जाते हुए पीछे होकर सामने की ओर आना है। जब आपका हाथ जो है वो आगे आने लगता है तब सांस छोड़िए। जैसे ही हाथ पीछे ले जाए गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए सामने 2 बार और करेंगे। अब रिलैक्स। अब जैसे हमने सिटिंग पोजीशन में किया था उसे ही हम लाइन डाउन यानी कि लेट कर भी करेंगे। इस तरह से दोनों हाथों को रखेंगे और दायां हाथ खोलते हुए पूरी तरह से पीछे जाएंगे, सामने आएंगे। इस बार आपको आपकी गर्दन को भी, जैसे ही आपका हाथ जो जो दिशा में जा रहा है, आपको आपकी गर्दन को भी उसी तरह से मोड़ना है। दूसरी तरफ तो मैं इस बार इस तरफ लेट जाती हूं। सांस को भरते हुए हाथ बाहर, सांस छोड़ते हुए हाथ को अंदर की ओर। दो बार और करेंगे। सांस लेते हुए गर्दन को भी हाथ की ओर ले जाएंगे। आप चाहे तो कुछ देर यहां रह सकते हैं और चाहे तो वापस आ सकते हैं। अब हम देखते हैं कौन से वो आसन है जिन्हें करने से आपके अपर बैक के पेन में बहुत ज्यादा आपको राहत मिल सकती है। मैं दिखाऊंगी 3 आसन। तो सबसे पहले जो है वो शिशु आसन। इस तरह से अपने घुटनों पर आ जाएंगे। अगर आपके घुटनों में दर्द है या घुटने सेंसिटिव है तो आप अपने घुटनों के नीचे तकियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों हाथों को आगे की ओर ले जाते हुए सीने को जमीन की ओर पुश करेंगे और इस तरह से नीचे जाएंगे। पैरों को रिलैक्स रखेंगे। शिशु आसन। कोशिश करिए कि आपके चेस्ट को जमीन की ओर ले जाए। कुछ क्षणों के लिए यहां रुकिए। धीरे से जब बाहर आए इस आसन से बहुत ही सावधानी से बाहर आइए और रिलैक्स। अब देखते हैं दूसरा आसन जिसे कहते हैं पार्श्व बालासन या नीडल एंड थ्रेड पॉस्चर। उसे कैसे करना है? आप इस तरह से दोबारा मांजर आसन जैसे हमने शुरुआत में किया था इस तरह से आ जाएंगे और अपने दाएं हाथ को उठाते हुए बाएं हाथ के नीचे इस तरह से ले जाएंगे। दाएं कंधे को जमीन की ओर रखेंगे, दायां कान जमीन पर, बायां हाथ जो है वो इस तरह से आपके सर के पीछे की तरफ ले जाएंगे। पार्श्व बालासन। कुछ देर रहेंगे इस स्थिति में।
सामान्य गति से सांस लेते रहें। धीरे से बाएं हाथ का सपोर्ट लेते हुए आसन से बाहर आएंगे। इसी आसन को मैं दोहराऊंगी बाएं हाथ से। तो इस तरह से मांजरासन में आ गए हैं। बायां हाथ उठाया, दाएं हाथ के नीचे सरकाते हुए बाएं कंधे को जमीन की ओर और बायां कान जमीन पर। उसी तरह से दाएं हाथ को इस तरह से सर की ओर ले जाएंगे। कुछ देर रहेंगे यहाँ पर। सामान्य गति से सांस लेना ना भूलें। पोस्चर से बाहर आते वक्त दाएं हाथ का सपोर्ट लें और हल्के से बाहर आ जाएं। अब मैं दिखाऊंगी एक लास्ट आसन जिसे कहते हैं सुप्त वक्रासन। देखते हैं कैसे करना है। इसे हमें लेट कर करना होगा। आपके दोनों घुटने जो है वो मिले हुए होंगे, दोनों पंजे जो है वो मिले हुए होंगे और हाथ इस तरह से रख सकते हैं टी पोजीशन में, या फिर हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करके अपने पंजों को सर के पीछे रख सकते हैं। दोनों घुटनों को और दोनों पंजों को मैंने मिला लिया है। अब सांस छोड़ते हुए आप दोनों घुटनों को एक तरफ ले जाएंगे। याद रखेंगे दोनों घुटने अच्छे से मिले हुए हों और यहाँ पर कुछ क्षणों के लिए रहेंगे। आप जब आपके घुटने दाईं ओर हो तो याद रखिए बाएं कंधे को जमीन की ओर पुश करिए। इससे क्या होता है, हमारा जो स्ट्रेच है वो बहुत ज्यादा डीप हो जाता है, थोड़ा सा इंटेंस हो जाता है। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। इसी आसन को दूसरी तरफ करेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को बाईं ओर, जैसे मैंने बताया था जिस तरफ आपके घुटने हो उसका उल्टा कंधा, यानी कि मेरे घुटने बाईं ओर है तो दाएं कंधे को जमीन की ओर पुश करते रहना है। सांस लेते रहिए। कुछ क्षणों बाद दोबारा समस्थिति में आ जाएंगे। ये थी एक्सरसाइजेस और 3 आसन जो कि बहुत ही उम्दा इनका रिजल्ट्स है। आप कोशिश करिए इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में, आपके प्रैक्टिस में आपके शामिल करिए और अगर आपको इससे फायदा ना हो तो मुझे जरूर लिखिए। मैं आपके कमेंट्स के लिए बेसब्री से इंतजार करती हूँ। यदि आप मेरी चैनल में नए आए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाइए। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इसी बात से लेती हूँ इजाजत। मिलूंगी अगले हफ्ते। थैंक यू। नमस्ते।